आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में
इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। भागवत कथा के जो रसिक हैं उनके लिए दीपावली की एटलीस्ट, वैसे तो बहुत सारी महिमा है, लेकिन 10 महिमा जो है ना सबसे अधिक मानी जाती है। इस दीपावली की प्रथम महिमा है, जैसे कि आप सब जानते हो कि युगों पूर्व इस संसार में देव और दानवों ने मिलकर एक बहुत बड़ा मंथन किया था, समुद्र का मंथन। और समुद्र मंथन के दौरान उस समुद्र में से 14 रत्न निकले थे। अब आपको याद है? आपको याद ही होगा, आप सब मेधावी स्मृतिधर हो। है? समुद्र से 14 रत्न निकले और वो 14 रत्न देवता, दानव या किसी ना किसी को बांटे गए। समुद्र मंथन से सबसे पहला रत्न निकला विष, जो शिव जी को दिया गया। दूसरा रत्न कामधेनु गाय, जो ब्राह्मणों को दी गई। तीसरा रत्न उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा, जो असुरों के पास, असुरों के राजा बलि महाराज के भाग में गया। पांचवा रत्न निकला कौस्तुभ मणि, जो स्वयं भगवान विष्णु ने रख लिया। चौथा रत्न निकला ऐरावत हाथी, जो देवताओं ने रख लिया। फिर से क्रम में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। पहला रत्न विष, जो शिव जी को गया। दूसरा कामधेनु गाय, जो ब्राह्मणों को गई। तीसरा उच्चैःश्रवा घोड़ा, जो बलि महाराज असुरों को गया। चौथा ऐरावत हाथी, जो देवराज इंद्र ने लिया। पांचवा पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु ने रखा। छठा पारिजात वृक्ष, जो असुरों ने नहीं लिया, इसलिए देवताओं को दिया गया। सातवां रत्न निकला रंभा नाम की अप्सरा, वो भी देवताओं के भाग्य में गई। आठवां रत्न निकला लक्ष्मी जी, जिसका नारायण के साथ विवाह हुआ। नौवां रत्न निकला वारुणी मदिरा, जो असुरों ने रख ली। 10वां रत्न चंद्र, जो शिव जी को दिया गया और अपने मस्तक पर धारण किया। 11वां और 12वां रत्न निकला शंख और धनुष, जो भगवान विष्णु ने रख लिया। धनतेरस के दिन ऐसा कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। यह हुआ 13वां रत्न, और 14वां रत्न हुआ अमृत। अब कल्प भेद के अनुसार और समय गणना के अनुसार दीपावली की महिमा में यदि आपको कहूं, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उस लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ था। और स्वयंवर में लक्ष्मी जी ने सबको ठुकराकर भगवान विष्णु को चुना और विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था। अमावस्या का दिन था और लक्ष्मी नारायण के विवाह के दिन अमावस्या थी, इसलिए समस्त देवी देवता आदि ने मिलकर दीप प्रगटाए। भगवान लक्ष्मी नारायण के विवाह में अनेकों दीप प्रगटाए गए और इसीलिए दीपावली के नाम से जाना जाता है। सो भक्तों, दीपावली की एक महिमा यह भी है कि लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। जैसे कल्प भेद से बहुत बार विवाह होता है, तो सभी समस्त देवताओं ने दीप जलाए और दीपावली का उत्सव मनाया गया। दीपावली की दूसरी महिमा, असुर सम्राट बलि महाराज ने अपना राज्य भगवान वामन को प्रदान किया था। भगवान वामन को अपना राज्य, तीनों लोक सुप्रद प्रेम से भेंट प्रदान कर दिया था। लेकिन भक्तों, ये घाटे का सौदा नहीं था। बलि महाराज ने अपने पास रही लक्ष्मी को
भगवान की सेवा में लगा दिया तो बदले में उनको क्या मिला? बलि महाराज ने अपने पास रही लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाया तो बदले में भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए, बलि महाराज के द्वार के दरवान बन गए, उनके चाकर, उनके सेवक बन गए। इसलिए दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने 16,000 राजकन्या को किडनैप कर लिया था द्वापर युग में, और 16,000 राजकन्या नरकासुर के कैद में बंद थी। वो उनको भोग भुगतना चाहता था। उन 16,000 कन्याओं ने सोचा कि इस धरती पर इस नरकासुर के पाश से मुक्त कराने वाला एक ही वीर है और वो है कृष्ण। उन 16,000 राजकुमारियों ने, राजकन्याओं ने कारागार में पत्र लिखा, कृष्ण को भेजा। और जैसे ही कृष्ण को पता चला, करुणा से वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के पास आए। नरकासुर के साथ घमासान युद्ध हुआ, नरकासुर का वध किया और 16,000 राजकन्या को कृष्ण ने उस कारागार से मुक्त कराया। फिर आगे ऐसी कथा है, आप सब जानते हैं शायद, कि उन 16,000 राजकन्याओं ने कहा कि प्रभु, हमें नरकासुर ने बंदी बना लिया था, अब हमारे साथ विवाह कोई नहीं करेगा, इसलिए कृष्ण अब आप ही हमारे साथ विवाह कर लीजिए। तब बड़ी करुणा से भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया और फिर 108 कन्या अलग से, फिर 16,108 कंप्लीट हुए थे। लेकिन मुझे जो आपसे कहना है, दीपावली के दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि नरकासुर का वध चतुर्दशी के दिन हुआ और इसलिए हमारे यहाँ नरक चतुर्दशी कहते हैं, है ना। किसी किसी जगह पर नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी इसलिए क्योंकि चतुर्दशी के दिन कृष्ण ने नरक असुर का वध किया था और 16,000 राजकन्याओं को मुक्त कराया था। और चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया और फिर दिवाली के दिन कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। तो भक्तों, एक रूप से इस दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह का दिन है। कृष्ण ने एक साथ 16,000 विवाह किए थे और द्वारिका नगरी को अनेकों दीपों से सजाया गया था। इसलिए दीपावली की तीसरी महिमा है। दीपावली की चौथी महिमा, पांडवगण अपने 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करके इंद्रप्रस्थ में वापस आए थे। पांडवों की खोई हुई खुशी उन्हें प्राप्त हुई थी और इसीलिए पांडवों ने अपने इंद्रप्रस्थ में दीपावली का उत्सव मनाया था। सो दीपावली की ये चौथी, सब याद है ना। दीपावली की पहली महिमा लक्ष्मी नारायण का विवाह, जहाँ पर अमावस्या का दिन होने के कारण देवताओं ने दीप जलाए। दूसरी महिमा, बलि महाराज ने अपनी लक्ष्मी अर्पण करके कृष्ण को द्वारपाल बना लिया। तीसरी महिमा, कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को मुक्त करके उनके साथ विवाह किया। चौथी महिमा, पांडवों का वनवास समाप्त करके आज के दिन खुशियां वापस आई तो उन्होंने दीपावली का उत्सव मनाया। पांचवी महिमा, हमारे भारत के चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रम आदित्य का राज्याभिषेक हुआ था। छठी महिमा, हमारे भारत में एक धर्म चला है, जैन धर्म, और उनकी मान्यता है, सत्य भी है, कि वर्तमान में जो आधुनिक तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्राकट्य दीपावली के दिन हुआ था। मतलब आधुनिक जैनिज्म के संस्थापक आचार्य श्री महावीर स्वामी दीपावली के दिन प्रकट हुए थे। दीपावली की 7वीं महिमा सिख संप्रदाय होता है ना, सिखों के लिए
विशेष दिन है। मोगलों से जंग जीतकर 52 हिंदू राजाओं को छुड़ाया था। उन दिनों की बात है 1577 में। और 1577 में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की स्थापना की गई थी। स्वर्ण मंदिर जो कहते हैं ना, बड़ा फेमस है भारत में। तो दीपावली के दिन ही गोल्डन टेम्पल की स्थापना हुई थी। 8वीं महिमा, हमारे भारत के कुछ प्रांत में काली पूजा की जाती है, काली माता की पूजा की जाती है। एक्चुअली काली माता जो है दुर्गा जी का अवतार है, और दुर्गा जी के इस अवतार को श्यामा काली भी कहते हैं। एक्चुअली दुर्गा जी जब क्रोधित होती है तब काली का रूप धारण कर लेती हैं। और आपने देखा होगा कि माँ काली की जीभ जो है ना बहुत बाहर है? कुछ माताओं की जीभ अंदर होती है, कुछ की बाहर। माता काली की बहुत लंबी जीवा है और बाहर है। जानते हैं क्यों? चिल्लाने के लिए नहीं। माता दुर्गा देवी ने असुरों का वध करने के लिए श्यामा काली का रूप धारण किया और सारे असुरों को मारती गई। और असुरों का वध करते 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 अनकंट्रोल हो गई। फिर तो काली माता के रास्ते में जो भी आने लगा उनको उड़ाती गई, खचा खच खचा खच। सारे देवता हाहाकार कर उठे कि अब क्या करे, अब इनको कौन रोकेगा, क्योंकि इनके चरणों में जो भी आ रहा है सबको मार रही है। तब देवताओं की प्रार्थना से स्वयं शिव जी गए और शिव जी काली माता के मार्ग में सो गए। और काली माता का चरण शिव जी के ऊपर पड़ा। होता है ना, कभी कभी अचानक मान लो आप चल के जा रहे हो और भगवान के फोटो के ऊपर पांव आ जाए तो जीभ निकल जाती है। अरे बाप रे, जीवा निकल जाती है। तो अपने पति को चरणों में देखकर काली माता की जीभ जितनी भी थी वो सब बाहर निकल गई है। मैं निकालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो ऐसे निकल गई बाहर। सो ऐसा नहीं कि शिव जी को मारने के लिए शिव जी अचानक से रास्ते में आए और उनके चरण स्पर्श हो गए, इसलिए काली माता की जीवा बाहर। कुल मिलाकर दीपावली के दिन काली पूजा भी होती है। अब देखिए, ये तो 8 महिमा हुई दीपावली की, लेकिन हम भक्तों के लिए 2 महिमा सबसे बड़ी है। हमारे लिए जो बड़ी महिमा है, आप सब जानते हैं प्रसिद्ध इतिहास रामायण का, कि भगवान रामचंद्र को कैकेयी ने मंथरा का सहारा लेकर 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया था। और अयोध्या के राजकुमार जिनको राजा बनना था, जिनके भाग में राज लिखा था, लेकिन एक माँ के कहने पर भगवान रामचंद्र अयोध्या को छोड़कर वन में चले गए। और 14 वर्ष तक उन्होंने बहुत कष्टमयी तपस्यामयी जीवन बिताया। और 14 वर्ष तक जब भगवान रामचंद्र अयोध्या में नहीं थे, तब तक अवधवासी की आंखों में आंसू नहीं सूखे थे। रात दिन अवधवासी भगवान रामचंद्र के विरह में रोते रहते थे। ऐसा कहते हैं कि राम के नहीं होने पर, राम के विरह में अयोध्या वासियों ने अपने घर पर दीपक जलाना बंद कर दिया था। पता ना, रोज सुबह बंदा कैसा भी हो, दिन में एक बार तो दिया बत्ती करता है? लेकिन अयोध्या के लोगों ने अपने घर पर दीप जलाना ही छोड़ दिया। बोले, हमारा सूर्य जब इस धरती पर हमारे राज्य में नहीं है, तो ये दीपक हम किसको दिखाएंगे, दीपक हम किसको जलाएंगे? तो 14 वर्ष तक अवध में रहने वाले किसी ने दीप नहीं जलाए। और 14 वर्ष के बाद अयोध्या का प्राण राम जब वापस लौटे, तो 14 वर्ष तक अवधवासियों ने जितने दीपक नहीं जलाए थे, वो 14 के 14 वर्ष के दीपक एक दिन में जलाए गए, जिस दिन राम अयोध्या में वापस लौटे। अयोध्या में भगवान रामचंद्र अपना वनवास समाप्त करके वापस लौटे थे। और भगवान रामचंद्र के अयोध्या में वापस आने की खुशी में अवधवासियों ने आज बहुत बड़ा उत्सव मनाया था।
आज अवधवासियों ने बहुत सारे दीपक जलाए थे, आइए हम भी थोड़ा सा मनाएं। चौक पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आए हैं, खबर सुनाऊं खुशी ये बताऊं, क्योंकि आज मेरे पिया घर आए हैं। हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे पिय की सवारी, उतरेगी आज मेरे राम जी की सवारी। हेरी कोई काजल लावोरी, उन्हें काला टीका लगावोरी, उनकी छवि से तीखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आए हैं, आज मेरे राम जी घर आए हैं। सो भक्तों, दीपावली के दिन अयोध्या के प्राण 14 वर्ष के बाद अयोध्या में वापस लौटे थे और आज अयोध्या जगमगा रही थी। आज अयोध्या में लाखों करोड़ों दीपक जलाए गए और इसीलिए आज के दिन को दीपावली कहा गया। आज मैं कह रहा था कि भारत में जो अयोध्या नगरी है वो तो अयोध्या है ही, लेकिन भक्तों हमारा हृदय भी एक अयोध्या है। जैसे दीपावली के दिन राम जी अयोध्या में वापस आए, वैसे हम भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, उनको प्रार्थना करें और हमारी अयोध्या रूपी हृदय में राम जी वापस आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना। दीपावली के दिन आप सबको ऐसी शुभकामना कि आप सबके हृदय रूपी अयोध्या में भगवान रामचंद्र वापस लौटे हैं और आप सबका जीवन दीपावली के दीप की तरह जगमगाने लगे और ये दिया कभी न बुझे। ऐसी शुभ कामना के साथ हम आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो कितनी महिमा हुई? 9 महिमा हुई, ठीक है। अब 10वीं और सबसे बड़ी महिमा, और उसमें भी हम सब ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के भक्तों के लिए, हम सब वैष्णव हरि भक्तों के लिए इससे बड़ी महिमा और कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कार्तिक महीने के दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने उखल से बांध दिया था। दीपावली के दिन दामोदर लीला हुई थी, माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था और इस दामोदर लीला का हम सब श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हमने सुना कि दीपावली के दिन सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में माता यशोदा सुंदर नए वस्त्र धारण कर रखी हैं, रेशमी वस्त्र पहनी है, शौमम वासम पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्र नब्धम। और फिर माता यशोदा अन्य दास दासियों को अलग अलग कार्यों में लगाकर निर्म मंथम स्वयं दधी, अपने हाथों से दही मथ रही है और दही मथते हुए कृष्ण का नाम गा रही है, कीर्तन कर रही है, बिल्कुल मग्न हो चुकी है और कृष्ण के लिए सेवा कर रही है, कृष्ण का नाम गा रही है, कीर्तन कर रही है। उस समय माता यशोदा को अपने शरीर का कोई ज्ञान, कोई भान नहीं है।
इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुत्र स्नेह स्नुत च्युत युगम जात कंपम च श्रुभ्रुहु रजवा कर्ष श्रम। माता यशोदा को कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, उनके बाल बिखर रहे हैं, उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे हैं, कोई बाहरी ज्ञान नहीं है। इसी का नाम तो समाधि है भक्तों। समाधि केवल हिमालय में जाकर नहीं होती। हिमालय में जाकर कुछ लोग जाते हैं समाधि में, लेकिन वहां जाकर चाय खोजते हैं कि भाई चाय कहाँ मिलेगी। घर छोड़ दिया, ऑफिस छोड़ दी, पत्नी बच्चे समाज सब कुछ छोड़ दिया, भगवा धारण कर लिया कि भाई हिमालय जाकर समाधि करेंगे, और वहां जाकर गांजा फूंकते हैं। उससे तो घर पर ही अच्छे थे, कम से कम काम धंधा करके पवित्र जीवन तो जी रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, समाधि और क्या है? सम माने सम्यक रूपेण, धी माने बुद्धि, कंप्लीटली हमारी बुद्धि ईश्वर भजन में, ईश्वर लीला में मग्न हो जाए, इसी का नाम समाधि है। अब बताइए, आप मेरे सामने बैठे हो, बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे हो, और यदि आपका मन और कहीं नहीं जा रहा है, आपका मन केवल भगवत कथा और भगवत लीला में रम रहा है, तो यह समाधि है। ऐसा थोड़ी है समाधि आंख बंद करके ही होती है चुपचाप। समाधि माने मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाना, इसी का नाम समाधि है। और भक्तों, ये भागवत तो समाधि का ग्रंथ ही है। श्री वेदव्यास मुनि ने ये भागवत समाधि में बैठकर लिखा, और इसलिए दास को विश्वास है कि यदि कोई इस ग्रंथ को ठीक से पढ़ता है, सुनता है, बोलता है, क्योंकि लिखने वाले ने ये ग्रंथ समाधि में बैठकर लिखा है, तो इसे पढ़ने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला भी यदि ठीक से पढ़े, सुने, बोले, तो वो भी समाधि में चला जाएगा, क्योंकि ये समाधि की भाषा है। श्री व्यास देव के समाधि की भाषा है श्रीमद् भागवतम। ये सब लीला व्यास जी समाधि में बोले हुए हैं, इसलिए ध्यान से सुने तो समाधि लग जाती है। सो माता यशोदा को आज कृष्ण के लिए सेवा करते हुए, उनका नाम गाते हुए समाधि लग चुकी है, बाहरी कोई ज्ञान नहीं है। और जब कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए सेवा करता है और कृष्ण का कीर्तन करता है, तब भगवान श्री कृष्ण को उस भक्त के पास जाने की स्वतः इच्छा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कामना होती कि अब जल्द से जल्द मैं उस भक्त के पास जाऊं। भगवान, देखो, शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्यादा भगवान को खोजने का प्रयास मत करो, यहां जाऊं, वहां जाऊं, यहां भागो, वहां भागो। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन में ऐसा काम करो कि भगवान आपको खोजते खोजते आपके पास आ जाए। यहां मां यशोदा कृष्ण को खोज नहीं रही है, कृष्ण तो सो रहे हैं, लेकिन यहां मां यशोदा कृष्ण के लिए कर्म कर रही है और साथ ही साथ कीर्तन कर रही है। लेकिन ऐसा कर्म और ऐसा कीर्तन कि कृष्ण अब खोजने लगे कि कहां है मेरी मां। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम स्तन्य काम आसाध्य मंथंतिम जननीम हरि। भगवान श्री कृष्ण किसी दूर कमरे में सो रहे थे और मां कृष्ण के लिए काम करे और कीर्तन करे, और कृष्ण कैसे रह पाएंगे? कृष्ण उठ गए, कृष्ण जग गए, और जग कर अब बच्चे को तो कुछ ना कुछ चाहिए, मां चाहिए, तो खोजने लगे, मां कहां, मां कहां। और अब भगवान श्री कृष्ण में कामना उत्पन्न हुई, ताम स्तन्य काम आसाध्य। भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा के दूध पीने की कामना हुई, और कृष्ण अब आंखें ऐसे मसल रहे हैं और चल रहे हैं, कहां मेरी मां, कहां मेरी मां। चलते चलते बाहर आए तो दूर कृष्ण ने देखा, मंथन तिम जननीम हरि, मेरी जननी, मेरी मां मंथन कर रही है, मतलब दही का मंथन, माखन बनाने के लिए कर रही। जैसे ही कृष्ण ने देखा तो कृष्ण दौड़ कर गए। अब यशोदा मैया की आंखें तो बंद थी, वो तो आंखें बंद करके घर 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 चला रही थी।
और कृष्ण ने क्या किया, वो जो मंथानी गोल गोल घूम रही थी उसके ऊपर ग्रहीत्वा दधि मंथानम, वो जो गोल गोल घूम रही थी उसके ऊपर कृष्ण ने अपना एक हाथ रख दिया। और जैसे ही कृष्ण ने अपना हाथ रखा वो उसका घूमना बंद हो गया। और माता यशोदा देखा कि ऐसे घर घर घुमा रही थी, और जब ऐसे रुक गया, कृष्ण ने हाथ दबाया, मैंने रुक गया, तो माता यशोदा की आंखें खुल गई। लेकिन इस पॉइंट पर हरीश्वरी जी ने कुछ उत्प्रेक्षा की है, थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उस मंथानी के ऊपर क्यों अपना हाथ रख दिया? मानो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे मां, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिलोसॉफिकल पॉइंट आपको कह रहा हूं। हरीश्वरी जी कहते हैं कि वेद और शास्त्रों को पढ़ना, ये वेद और शास्त्रों का मंथन करने के बराबर है। कहते ना, वेदों का मंथन किया व्यास जी ने, तो वेद और शास्त्र पढ़ना ये वेदों के मंथन के बराबर है। मानो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं वेद और शास्त्रों का मंथन किसके लिए होता है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। शास्त्र का कंक्लूजन क्या है? शास्त्र का मंथन क्यों किया जाता है? ताकि भगवान मिल जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो मानो कृष्ण मां यशोदा को इशारा करना चाहते हैं कि मां, वेद और शास्त्र का मंथन लोग मेरे लिए करते हैं, अब साक्षात मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तुझे ये सब मंथन करने की जरूरत नहीं है। तुझे अब मुझे उठाकर गोद में बिठाने की आवश्यकता है। सो इस प्रकार से ग्रहीत्वा दधि मंथानम नशेधत प्रीति माहवन, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया। और क्या हुआ? कृष्ण ने एक हाथ उस मंथानी के ऊपर रखा, यशोदा की आंखें खुल गई, तो देखा ये तो कृष्ण। भक्तों, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आप कृष्ण के लिए कर्म करोगे और कृष्ण का कीर्तन करोगे, और जब आपकी आंखें खुलेगी ना, आपके सामने कृष्ण खड़ा होगा। माँ यशोदा को ऐसा अनुभव, कृष्ण सामने खड़ा है, एक हाथ मंथानी पर है और दूसरा हाथ कृष्ण ने माँ यशोदा के कंधे पर रखा। कितना अच्छा लगा होगा। और यशोदा के कंधे पर हाथ रखकर कृष्ण यशोदा के गोद में चले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप श्लोक में देख सकते हैं, इस दशम स्कंद के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में, जब इस प्रकार से कृष्ण ने अपने चरण यशोदा के गोद में रखे, तो यशोदा ने तम अंक आरूढ़, यशोदा ने कृष्ण को अपने अंक, अपने गोद में आरूढ़ कर लिया। माँ यशोदा ने कृष्ण को अपने गोद में बिठा लिया। तम अंकम आरूढ़ अपाययन स्तनम, और फिर माँ यशोदा ने क्या किया? कृष्ण को अपने गोद में बिठाकर माँ यशोदा कृष्ण को अपना स्तन पान कराने लगी। अब कृष्ण को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्नेह स्नुतम सस्मिति इक्षति मुखम। माँ यशोदा को कृष्ण के प्रति इतना स्नेह था, इतना वात्सल्य था कि उनके स्तनों से दूध चू रहा था, कृष्ण को मात्र पीना था। और कृष्ण माँ यशोदा के हृदय का दूध पी रहे हैं, तो सस्मित, वो दूध पीते हुए भगवान श्री कृष्ण सस्मित मतलब स्मित, स्माइल दे रहे हैं, प्रसन्न चित्त से वे हंस रहे हैं। भक्तों, इसी पॉइंट को याद करके इस अध्याय के अंत में, पिछले वाले अध्याय में, महाराज परीक्षित ने रोते हुए कहा था कि हे सुखदेव जी, यशोदा का ऐसा कौन सा भाग्य है? सुखदेव जी, यशोदा ने ऐसा क्या पुण्य किया था? यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था कि साक्षात भगवान माता यशोदा के स्तन का पान किए, उस यशोदा के गोद में खेले? यशोदा तू महाभागा, क्या किया था इस नारी ने? तो आज माता यशोदा के हृदय का दूध कृष्ण पी रहे हैं। कृष्ण सस्मित, कृष्ण प्रसन्न होकर स्माइल दे रहे हैं, और माँ यशोदा कृष्ण की ओर देखकर, उनको हंसता हुआ देखकर माँ यशोदा भी हंस रही है। भक्त और भगवान दोनों प्रसन्न है। देखो, यही है भक्ति। भक्ति में क्या है?
सेवा लेते हुए कृष्ण भी सुस्मित मतलब प्रसन्न है, और माँ यशोदा कृष्ण की सेवा कर रही तो सेवा करते हुए यशोदा भी खुश है। ये है भक्ति। भक्ति में भक्त जब सेवा करता है तो सेवक को भी आनंद है और भगवान को भी आनंद। दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में पति अपने घर परिवार की सेवा करते करते टूट जाएगा, गधा और बैल बन जाएगा, लेकिन घर वाले स्माइल नहीं देंगे। खैर यहाँ तो सब डिवोटीज है, लेकिन ये मैं प्रहलाद महाराज का अनुभव कह रहा हूं। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कुटुंब पोषाय वियन निजायु। भक्तों, एक आदमी अपने कुटुंब का, मैं केवल पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभार शब्द की मारामारी में माताओं को बुरा न लग जाए, तो मैं केवल पुरुष की बात नहीं, स्त्री की भी बात है। स्त्री या पुरुष अपने परिवार की सेवा करते करते बिल्कुल टूट जाते हैं, अपना पूरा जीवन फना कर देते हैं। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं? कुटुंब पोषाय वियन निजायु। अपनी सारी उम्र बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी घर परिवार वाले प्रसन्न नहीं होते। पति पत्नियों से कहते हैं तूने मेरे लिए क्या किया है? अरे पूरी जवानी तो खर्च कर दी है। बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। पत्नी कहती है पति को तुमने हमारे लिए क्या किया। ये संसार का नियम है, लेकिन भक्ति का नियम क्या है? श्लोक में देखिए, थोड़ी सी भगवान की सेवा करो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान को जितनी प्रसन्नता होती है उससे ज्यादा भक्त को प्रसन्नता होती है। इसलिए भक्ति का सुख जो है ना, वो समुद्र के समान है, और संसार का सुख बिंदु के समान, और भक्ति का सुख सिंधु के समान। अब चॉइस आपके हाथ में है, संसार का सुख चाहिए कि भक्ति का सुख चाहिए। और आगे क्या बात, सुखदेव गोस्वामी धीरे धीरे कथा को आगे बिल्कुल बढ़ा रहे हैं कि स्नेह स्नुतम सुस्मित मिक्षति मुखम, और कृष्ण जैसे ही मां यशोदा का दूध पीने लगे ना, तो कहते हैं अतृप्त्य। दूसरी लाइन का प्रथम शब्द है अतृप्तम, माने कृष्ण को दूध पीने में तृप्ति नहीं हो रही थी, माने लोभ। जैसे हम लोग पैसे कमाने दुकान ऑफिस में जाते हैं, पैसे मिलते भी हैं, डॉलर मिलते भी हैं, लेकिन जितना मिलता है उतना ज्यादा कामना होती है कि और ज्यादा मिले, और ज्यादा और ज्यादा। तो यहां कृष्ण को भी ऐसा ही होने लगा। माँ यशोदा के हृदय का दूध पीने लगे तो अतृप्तम, वो तृप्त नहीं हो रहे थे, मुझे और चाहिए और चाहिए। कृष्ण को पहले तो दूध पीने की कामना हुई, इसके पूर्व के श्लोक में लिखा है तम स्तन्य काम। कृष्ण के मन में कामना हुई, जो कृष्ण गीता में कहते हैं कामना नहीं होनी चाहिए, काम नरक का द्वार है, लेकिन बंदे को खुद को कामना हुई। काम तो हुआ, अब इस श्लोक में कहते हैं अतृप्त मने लोभ भी हुआ। ये कृष्ण की महिमा। इसका कंक्लूजन, इसका क्लेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करेंगे। लेकिन अतृप्तम, कृष्ण को तृप्ति भी नहीं हो रही है। उत्सृज्य जवेन सा ययाव, अब क्या हुआ? अब कृष्ण को तृप्ति नहीं हो रही है, वो तो पीते जा रहे हो, बड़ा आनंद कर रहे हैं। लेकिन उसी समय रसोई घर में, किचन में, चूल्हे पर एक पतीली में माँ यशोदा ने पद्मगंधा गाय का दूध उबालने के लिए रखा था। होता है ना, देखो दूध को ऐसे ही रखोगे तो वो बिगड़ जाएगा, उसे गर्म करके रखोगे तो सेफ रहेगा, फिर बाद में लोग उसे पी सकते हैं। तो माँ यशोदा ने कृष्ण के लिए पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे पर रखा था गर्म करने के लिए, कि बाद में मैं कृष्ण को पिला सकती हूं। तो यहां पर कहते हैं कि अतृप्तम उत्सृज्य, जब कृष्ण को तृप्ति नहीं हो रही है और पीते जा रहे हैं, तो वो जो चूल्हे पर दूध जल रहा है, मतलब जो उकड़ रहा है, उकड़ता समझते ना आप, मतलब क्या कहेंगे, वो जो तप्त हो रहा है, तो उस दूध ने सोचा। अब आप लोग इसमें प्रश्न, अब तो हालवा दे जो सीधे सीधू हालता जाए जो, नहीं तो તમે जो बुद्धि चलाओ छो
તો જેટલા પગથિયા ચડાવો છો એટલા ઉતરી જશો. હા, આ બધું આમ જ હોય. दूधने सोचा, તમે કહેશો दूध सोचे हैं? हम लोग कहते हैं दूध सोचता है, यहाँ तो आदमी नहीं सोचता. लेकिन आध्यात्मिक जगत में दूध भी सोचता है. दूध भी चिन्मय. आध्यात्मिक जगत में सब चिन्मय. कल फूल नहीं सोच रहे थे, यशोदा के मस्तक के बालों के फूल सोच रहे थे ना, वैसे दूध भी सोचता है. दूध ने सोचा. क्या सोचा? बोले जिसका नाम लेकर व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं, जिस कृष्ण का नाम लेकर संसार के लोग तीनों तापों से दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और मैं इस चूल्हे के ताप पर जल रहा हूं, धिक्कार है मेरे जीवन को. और दूसरा, उस दूध ने सोचा कि भाई कृष्ण अब माता के दूध को इतना प्रेम से पी रहे हैं, इतना चाव से पी रहे हैं, तो माता का दूध पीकर पेट भर जाएगा और हमको तो कृष्ण पिएंगे नहीं. मतलब वो पतीली में जो दूध था उसने सोचा कि मैं कृष्ण के लिए गर्म हो रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, और जब कृष्ण मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरी तपस्या करने का क्या लाभ, इवन मेरे जीवन जीने का क्या लाभ. जरु जाऊ सुजीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय. जानकी नाथ राम और सीता की सेवा में यदि यह जीवन न काम में आए तो जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है. जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का. उस दूध ने सोचा कि अब हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे, अब कृष्ण हमको ग्रहण नहीं करेंगे, अब कृष्ण हमको नहीं पिएंगे. यह सोचकर दूध ने सोचा कि अब जीने से कोई लाभ नहीं, इसलिए दूध जो पतीली में गर्म हो रहा था वो आत्महत्या करने के लिए पतीली में से बाहर आ गया. मुझे मेरे चैतन्य महाप्रभु याद आ रहे हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम समय में गंभीरा में इसी भाव में, जैसे दूध का भाव है, महाप्रभु का ये भाव था कि मेरे जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन न तो संसार से वैराग्य हुआ, न कृष्ण से अनुराग हुआ. मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है. कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, इस श्याम सुंदर कृष्ण को मैं कहां पाऊंगा, मैं कहां जाऊं. इस शरीर से मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, तो ये शरीर अब जीने से कोई मतलब नहीं, इस शरीर को जीवित रखने से कोई लाभ नहीं. ये सोचकर महाप्रभु कभी समुद्र में कूद जाते थे, ये दूध की तरह. तो कभी महाप्रभु गंभीरा की उस दीवार के साथ अपना मस्तक पटकते थे और उनके शरीर से खून की धारा बहने लगती थी. ऐसी स्थिति. और हम लोगों को इनमें से 1% भी है, दूध जो सोचता है उनमें से 1% सोच भी हमारी नहीं है. कृष्ण का जो होना सो हो हमारा. धन्य है ये स्थिति, दूध पतीली में से बाहर आत्महत्या करने के लिए. और यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही दूध बाहर आया तब क्या हुआ, जवेन स ययाव, माता यशोदा बड़े वेग पूर्वक उत्सृज्य, माता यशो, अब देखो दूध जब पतीली में से बाहर आता है फिर चूल्हे में आग में गिरता है तो आवाज आती है छम करके, एक विशेष प्रकार की आवाज होती है. तो दूध जब बाहर उभर गया और जो अग्नि में गिरा तो उसकी आवाज आई. माँ यशोदा को याद आ गया कि भाई मैंने दूध रखा है. तो माँ यशोदा ने क्या किया, श्लोक की दूसरी लाइन में देखिए, तम उत्सृज्य, कृष्ण को त्याग दिया. मतलब माँ यशोदा ने सोचा कि देखो मेरे स्तन का दूध तो स्तन में ही रहेगा, वो तो कहीं जाने वाला नहीं, लेकिन चूल्हे का दूध उभर जाएगा. और दूध बिगड़े ये अच्छी चीज नहीं है, गाय का दूध भी उसका प्राण होता है, तो ये ठीक नहीं. तो ये सोचकर माँ यशोदा ने जबरदस्ती कृष्ण को छुड़ाया
और जबरदस्ती रखकर जवेन सा ययाव, माता यशोदा कृष्ण को छोड़कर जवेन सा तेज पूर्वक दौड़कर चली गई। कृष्ण तो देखते रह गए, हुआ क्या, ये मैं इतना आनंद से पी रहा था, तो आंखें बंद करके आनंद से पी रहे थे, अचानक से मां यशोदा छुड़ाकर रखकर दौड़कर चली गई। उत्सिच्य माने पयसी त्वधिश्रिते, और क्या हुआ, माता यशोदा रसोई घर में गई और उत्सिज्य माने पयसी, वो जो पतेली थी वो ऐसे रुमाल लिया और फिर ऐसे पकड़ा, वो गर्म पतेली को ऐसे उठाया और उठाकर ऐसे करके उसको ठंडा करने लगी। ये सब एक्शन करके दिखाना पड़ता है आपको। तो त्वधिश्रिते, अंगीठी पर रखे हुए दूध में जो उफान आया तो माता यशोदा वहां जाकर उसे उठाती है। तो दूध से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि जीवन में भगवत भजन, भगवत सेवा नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। वृक्ष क्या सांस नहीं लेते हैं? तरवह किम न जीवंती, वृक्ष जीते हैं, लोहार की धमनी सांस लेती हैं, पशु पक्षी यहां वहां चलते हैं, हम लोग भी यही कर रहे हैं यदि भगवत सेवा नहीं कर रहे हैं। आज राम जी को याद किया है, राम जी के भाई भरत जी को याद कीजिए। भरत जी जब अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे तो लगभग सब लोग भरत जी के साथ थे, लेकिन कुछ विशेष आग्रही लोग नहीं थे। तो कहा भाई भरत, काम तो आपका बहुत बढ़िया है, आप जा रहे हो, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। भरत जी ने कहा क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम? बोले हाँ, बच्चों की एग्जाम चल रही है, दिवाली का समय है, लक्ष्मी पूजा करनी है। अब लक्ष्मी राम के पास है कि तेरे घर पर है? तो अलग अलग एक्सक्यूज देने लगे। तब भरत जी ने भी यही कहा। भरत जी कहते हैं, जरऊसु संपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई। क्या कहते हैं? जरू माने जलाकर राख कर दो। किसको? जो चीज भगवत मिलन में या भगवत सेवा में बाधा बनती है उसे जलाकर राख कर दो। जरऊसु संपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, क्योंकि सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई। ये सारी समृद्धि, ये सारी वस्तु राम जी की सेवा के लिए है, कृष्ण सेवा के लिए है। और यही वस्तु यदि हमको सेवा में बाधा बने तो इन वस्तुओं का कोई मतलब नहीं है भक्तों। दूध ने ये सोचा, आप भी सोचिएगा। माता यशोदा जाती हैं और वहां दूध को बचाती हैं। चलो दूध तो बचा, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, संजात कोप स्फुरिताणुराधरम संदशदद्भि दधिमंथ भाजनम भितवामृषार्षु दश मनारहो जहास हैयं गवरम ययंतरम। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, संजात कोप, जब माता यशोदा कृष्ण को छोड़कर चली गई तो यहाँ ऐसे ही बैठे रह गए। और कृष्ण को तो वो दूध उतारना वो तो कुछ पता नहीं था। कृष्ण तो केवल इतना नॉलेज था कि मैं तो आनंद से पी रहा था और अचानक छोड़कर चली गई। मैं देखा तो ये है नहीं, मतलब हुआ क्या? कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि अंदर क्या हो रहा है। कृष्ण के मन में इतना कि मुझे छोड़कर मेरे आनंद में भंग हो गया, मेरे रंग में भंग हो गया। सो कृष्ण को क्या हुआ? संजात कोप। कृष्ण को कोप माने क्रोध हुआ। ऐसा वैसा क्रोध नहीं, सुखदेव जी ने क्रोध का विशेषण लगाया। क्या विशेषण है? संजात।
सम्यक रूपेण जात, मतलब पूर्ण क्रोध। क्रोध में भी कैटेगरी होते हैं ना, थोड़ा बहुत क्रोध होता है, थोड़ा मीडियम क्लास का क्रोध होता है, कुछ लोग का क्रोध स्मॉल साइज का होता है, कुछ का क्रोध मीडियम, कुछ का डबल एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज। तो यहां पर कौन सा क्रोध था, किस साइज का क्रोध था? तो सुखदेव गोस्वामी कहते संजात को, मतलब एक्सट्रीम लेवल का क्रोध था, उसके आगे कुछ नहीं होता है। तो संजात कोप और क्रोध के कारण क्या हुआ? स्फुरिता रुणाधरम, कृष्ण के होठ कांपने लगे। अधर और ओष्ठ, जो बिल्कुल लाल लाल रंग के कृष्ण के होठ है, अधर ओष्ठ है, वो कांपने लगे। स्फुरिता अरुण अधरम और संदश्य दधभी दधिमंथ भाजनम। और कृष्ण ने सोचा कि अब क्या करें, मुझे छोड़कर चली गई, मेरे आनंद में भंग हो गया, क्या करूं क्या करूं। अब आचार्य ने तो बहुत कुछ, कृष्ण ने क्या सोचा, क्रोध करते हुए कृष्ण के मन में क्या चल रहा था। आचार्यगण कहते हैं कृष्ण के मन में चल रहा था कि लो, मैं इतना बड़ा ईश्वर, मैं मेरा वैकुंठ, मैं मेरा चिन्मय धाम, मैं गौलोक वृंदावन छोड़कर यशोदा के घर पर आया, और ये यशोदा $4 गैलन दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मेरी वैल्यू $4 की नहीं है, बस बस बस। कृष्ण ऐसा सोचने लगे, क्या करे क्या करे क्या करे, बहुत मेरे साथ आज अनर्थ हुआ है, बच्चे के साथ अनर्थ हुआ है। तब कृष्ण सोचते हैं, आप दूसरी पहली लाइन की अर्धाली में देखिए, संदश्य दधभी दधिमंथ भाजनम, कृष्ण की दृष्टि उस दही के मटके के ऊपर गई, और कृष्ण सोचे कि मुझे परेशान किया है ना, मैं उनको परेशान करूंगा, लेकिन परेशान करूं तो कैसे करूं? बोले सुबह से बैठी है इस मटके में, और ये कथा वाले भी 3 दिन से बैठे हैं इसी मटके के आजू बाजू में घूम रहे हैं, इसी मटके को लेकर हम लोग भी बैठे हैं। तो बोले सुबह से इस मटके में मेहनत कर रही है, क्या करूं क्या करूं। अब 2 मत है, आचार्यों ने बहुत सुंदर मंथन किया। एक मत यह है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा कि कृष्ण ने एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठाया और मटके को फोड़ दिया। तो बिल्वा मंगल ठाकुर और किसी अन्य आचार्य ने कहा कि पत्थर नहीं मिला कृष्ण को, तो जो मंथानी अंदर थी ना, जिस मंथानी से दही मथा जा रहा था, वो मंथानी ही बाहर निकाली और मटके को फोड़ा। और फोड़ा तो कैसे फोड़ा? ऊपर से नहीं फोड़ा, बिल्कुल नीचे से फोड़ा, ताकि एक बूंद भी मटके में बचे नहीं। तो भीतवा मृषा अश्रु, पहले तो मटके को फोड़ते हुए क्या कर रहे हैं? मृषा अश्रु, झूठे बनावटी आंसू आंखों में भर रहे हैं। बच्चे भी बड़े नाटकबाज होते हैं, आपको पता नहीं है, मेरे घर पे 2 है। भीतवा मृषा अश्रु, मृषा माने झूठे, बिल्कुल झूठे अश्रु, बनावटी अश्रु कृष्ण अपनी आंखों में बना रहे थे। और दृश्य दृश्य ना रहो, पत्थर के टुकड़ा या फिर उस मंथानी को लेकर मटका फोड़ दिया। मटका तो फूटा, लेकिन आचार्यगण टीका में कहते हैं, सुखदेव जी ने इतना विस्तार नहीं किया, लेकिन आचार्यगण टीका में लिखते हैं कि जब मटका फूटा ना, अब इतना बड़ा मटका फूटेगा तो एक साथ दही माखन का धोध ऐसे बाहर बहेगा। तो जब वो जैसे वो डैम टूटता है और कैसे एक साथ धोध बहता है, वैसे बहने लगा, इतना सारा छाछ दही माखन बहने लगा। तब कृष्ण को भयंकरता का एहसास हुआ कि आज हमसे गड़बड़ हो गई है। और कुछ किया होता तो अच्छा था, ये गड़बड़ हो गई, अब क्या करे क्या करे। बोले भागो यहां से, यहां खड़े रहने जैसा नहीं है। कृष्ण वहां से भागे, बोले कहाँ छिपूं कहाँ छिपूं। कृष्ण छिपने के लिए भाग रहे थे। आचार्य गण कहते हैं कि अपने 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले ईश्वर आज ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाकर छिपूं। आज उसको छिपने की जगह नहीं मिल रही है। पूरे ब्रह्मांड को जिसने नाप लिया है, वो आज
जगह खोज रहे हैं कि मैं कहाँ छिपूं। और कृष्ण माधुर्यता में इतने आविष्ट हो चुके, योग माया के इतना प्रभाव है कि कृष्ण छिपने तो जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उनके चरण उस दही में छाछ में पड़े हैं, और उस पड़े हुए चरण को लेकर जाए तो चरण तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो चरण कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण उस चरण से चले गए और जहास हई अंगम अंतरम गतः। अंतरम गतः माने कृष्ण अंतरम दूसरे कमरे में चले गए और दूसरे कमरे में जाकर अकेले अकेले हई अंग माने बासी माखन खाने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बासी माखन खाने लगे। कृष्ण बासी माखन क्यों खाने लगे? कृष्ण का ये भाव था कि अब देखो, अब मैं बासी माखन खाऊंगा और बीमार हो जाऊंगा, और जब बीमार हो जाऊंगा और मुझे मथुरा अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा ना, तब माता को बुद्धि आएगी कि बच्चे को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, मुझे छोड़कर चली गई है। अब देखो मैं बीमार हो जाऊंगा, हॉस्पिटलाइज मुझे करेंगे, और जब मेरी चाकरी करेंगे तब पता चलेगा, तब बुद्धि आएगी। तो यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण बासी माखन खाने लगे। अच्छा, दूसरी ओर क्या हुआ सुनिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दूसरी ओर सुखदेव जी कहते हैं, उत्तार्य गोपी, गोपी माने यशोदा ने उत्तार्य माने उतारा। देखिए संस्कृत के कुछ शब्द सीधे हिंदी में जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना उतारा, तो संस्कृत में भी ये उत्तार्य। तो माता यशोदा उस दूध के पतेली पात्र को उत्तार्य माने उतार कर सुश्रुतम पयः पुनः, उस औटे हुए दूध को पुनः जो अच्छा स्थान था वहां पर उन्होंने रख दिया, उतार दिया, और पुनः प्रविश्य, और पुनः माँ यशोदा प्रवेश की। कहाँ पर? संदृश्य च दध्य मत्रकम, जहाँ पर वो दही मंथन कर रही थी वहाँ पर पुनः माँ यशोदा प्रवेश कर गई, मतलब आ गई। जैसे ही माता उस दही मथने वाले कमरे में आई तो क्या देखा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूसरी लाइन में कि भग्नम विलोक्य। माता यशोदा ने देखा, अरे बाप रे, कल दूध गर्म किया था, जामुन डालकर मिलाया था, आज दही बना और सुबह से मथ रही थी, वो मटका भग्नम, वो मटका भग्न हो चुका है। सो भग्नम विलोक्य, टूटे हुए मटके को विलोक्य देखकर माँ यशोदा समझ गई, स्वसुतस्य कर्म तज, ये और किसी का काम नहीं, मेरे बेटे का ही काम है। तो भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज, ये मेरे बेटे का ही काम है। यह सोचकर माँ यशोदा जहां से एक पल के लिए माँ यशोदा प्रसन्न हो गई, खुश हुई। अब कार्य खुश होने जैसा नहीं था, थोड़ा था, लेकिन जहास माने प्रसन्न हुई, हंसने लगी एक पल के लिए। क्यों जानते हैं? माँ यशोदा ने सोचा कि चलो शरारती है लेकिन है बुद्धिमान, ये दुनिया के बच्चों की तरह चौथा माला खाली नहीं है इस लड़के का, ये है तो बुद्धिमान, इसलिए माँ यशोदा को थोड़ा सा हुआ है। अब बुद्धिमत्ता क्या थी? बोले बुद्धिमत्ता ये थी कि मटके को ऊपर से फोड़ता, बीच में से फोड़ता, मटका बिल्कुल नीचे से फोड़ा था कि उसमें एक बूंद भी ना बचे, बिल्कुल ब्रेन लगाकर, बुद्धि लगाकर फोड़ा था। बोले है तो बुद्धिमान, बुद्धि काम कर रही है, इसलिए जहां से। लेकिन तम चापि तत्र पश्यति, लेकिन बोले है तो ठीक, लेकिन शरारत तो किया है। इसलिए माता यशोदा के मन में होने लगा कि अब मैं कृष्ण को दंड देकर रहूंगी। अब माता यशोदा कृष्ण को खोजने लगी। माता यशोदा कहाँ कृष्ण, ये मटका फोड़कर कहाँ भाग गया है? माता यशोदा खोज रही है। उलूखलांग्रे
रूपरी व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिची स्थितं हय्यङ्गवं चोर्यविशङ्की ते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमचने। माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेकर चुपके से धीरे धीरे दबे हुए चरणों से चल रही है। दबे पांव समझते ना, धीरे धीरे पांव रखते हुए, ताकि कृष्ण को पता न चल जाए कि मेरा कोई अन्वेषण कर रहा है, मुझे कोई खोज रहा है। अब माता यशोदा उस कमरे में चली गई जहां पर कृष्ण छिपे हुए थे। मानो महाराज परीक्षित पूछे कि वहां जाकर मां यशोदा ने क्या देखा। तब सुखदेव जी यह श्लोक कहते हैं कि मां यशोदा ने क्या देखा। उलू खलांग्रे उपरी व्यवस्थितम। मां यशोदा ने देखा कि कृष्ण उखल को उल्टा करके, सीधा नहीं, उखल को उल्टा करके उलूखल अंग्रे ऊपरी व्यवस्थितम, उसके ऊपर व्यवस्थित माने खड़े थे। अब यहां पर एक प्रश्न है कि भाई उखल को उल्टा करके क्यों खड़े थे, सीधे खड़े रह जाते। समझ रहे ना, यहां पर कहते हैं उलू खलांग्रे ऊपरी व्यवस्थितम, तो माने अंग्रे माने उल्टे, उखल को उल्टा करके उसके ऊपर कृष्ण खड़े थे माखन की मटकी उतारने के लिए। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने इस पॉइंट को क्लियर किया। श्रीपाद वल्लभाचार्य टीका में लिखते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि उलू खलांग्रे परिवर्तती स्योत ऊपरी। बोले उखल को उल्टा करके भगवान खड़े हैं, क्यों? क्योंकि उखल जो है यज्ञ की नाभि मानी जाती है। उखल यज्ञ की नाभि है, और जहां यज्ञ का प्रकाश हो वहां कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जहां यज्ञ का प्रकाश हो वहां चोरी नहीं हो सकती, और कृष्ण को करनी है चोरी, इसलिए सीधे उखल रख के चोरी नहीं हो सकती। अतः कृष्ण ने उखल को उल्टा किया। यह है श्रीधर स्वामी की भाषा में, मेरी भाषा में कहूं, उल्टा काम करने के लिए उखल को उल्टा कर दिया। दैट्स इट, सीधी बात है। उल्टा काम करना था तो उखल को उल्टा कर दिया। सीधा काम करने से वो काम नहीं बनता। यहां पर यह बात भी समझ में आती है, किसी भी कार्य को करने के लिए प्लेटफॉर्म, भूमि, स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब सीधा काम करने के लिए उखल सीधा होना चाहिए, उल्टा काम करने के लिए उल्टा। जैसे मान लो किसी को भक्ति करनी है तो सतयुग बहुत अच्छा है, क्योंकि सीधा युग है। लेकिन कलयुग में यदि कोई भक्ति करना चाहे तो कठिन है, मुश्किल है। और इसीलिए तो भगवान ने बोनस दे दिया ना कि भाई कलयुग में भक्ति करना कठिन है, इसलिए थोड़ी सी भक्ति कर दो तो मैं मेरा धाम में मेरा प्रेम प्रदान कर दूंगा। तो हम सब बोनस स्टेज में है। कठिन तो है, लेकिन एक आसानी यह है कि थोड़ी सी भक्ति, भगवान का केवल नाम ले, कथा सुने, काम बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर कहते हैं कि उलूखल को उल्टा करके मां यशोदा ने देखा कि उस पर कृष्ण खड़े हैं, और खड़े होकर क्या कर रहे हैं? उल्टे उखल पर खड़े होकर माखन का मटका है जिसमें बासी माखन है, उस बासी माखन से माखन निकालकर खुद खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप पहली लाइन में देखिए, मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम। और कृष्ण मरकाय, बंदरों को माखन खिला रहे हैं। बंदरों के सामने माखन लुटा रहे, बोले मैं खा रहा हूं तुम भी खाओ। सारे बंदरों को खिला रहे हैं।
हई अंगवम चोर्य विशंकिते क्षण। इस माखन को खाते हुए और बंदरों को खिलाते हुए कृष्ण अपनी आंखों से भयभीत नेत्र से देख रहे हैं, कहीं कोई आ न जाए। ये चोर ऐसे करते हैं ना, चोरों की दृष्टि बिल्कुल भयभीत नेत्र से होती, कोई आ न जाए। तो कहते हैं चोर्य विशंकिते क्षण और निरीक्ष पश्चात सुतमाग गच्छ, सुत आगम अच्छनय। और महा धीरे 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 करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच रही है। और फिर अंततः मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। जब कृष्ण के पास पहुंची तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तमात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरम। कृष्ण ने देखा तो मां यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई है। तो तमात यष्टिम, यष्टि माने छड़ी, मां यशोदा के हाथ में छड़ी को प्रसमीक्ष देखकर सत्वरम तेज गति से ततो अवरूप्य पससार भीतवत, भयभीत होकर कृष्ण उस उल्टे उखल पर खड़े थे वहां से कूद गए। और उखल से कूदकर कृष्ण दौड़ने लगे। जब कृष्ण दौड़ने लगे तो दूसरी लाइन में सुखदेव जी कहते हैं गोपी अन्वधावत। तब कृष्ण के पीछे गोपी यशोदा भी दौड़ने लगी। लेकिन सुखदेव तो सुखदेव है ना, सुखदेव जी, अब देखो ये कथा तो 2-5 मिनट में भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन सुखदेव जी के शब्दों का आस्वादन आप देखिए। सुखदेव जी क्या कहते हैं, गोपी अन्वधावत। गोपी यशोदा उस कृष्ण के पीछे अन्वधावत दौड़ने लगी। किस कृष्ण के पीछे? यमाप योगी नाम, बड़े बड़े योगी, योगीराज, बड़े बड़े योगी, क्षमम प्रविष्टुम तपसेरी तम मनः। शरीर की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े योगी चीर काल तक, हजारों हजारों वर्षों तक अपने शरीर को तपस्या करके शुद्ध कर चुके हैं। ऐसे योगियों का मन जिस कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकता, उस कृष्ण को पकड़ने के लिए स्वयं यशोदा दौड़ रही है। जहां योगियों के मन की पहुंच नहीं है भक्तों, जहां योगियों का मन नहीं पहुंच सकता, वहां यशोदा खुद सशरीर से पहुंचना चाहती हैं। अब बताइए कितना बड़ा। देखिए, हमने कभी सुना था कि यदि जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ तो ऊंचा लक्ष्य बनाओ। ऊंचा लक्ष्य बनाकर आप फेल भी हो जाओगे ना, तब भी आप महान माने जाओगे। और छोटे छोटे लक्ष्य में पड़े रहोगे और उसमें आप सक्सेस भी हो जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्य लो तो बहुत सबसे ऊंचा लक्ष्य। यशोदा ने कितना ऊंचा लक्ष्य ले लिया कि योगी नाम, बड़े बड़े योगी, शमम प्रविष्टुम तपरे सेरितम मनम। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बड़े बड़े योगियों का मन जहां नहीं पहुंचता, योगियों के मन की पहुंच जहां नहीं है, वहां मां यशोदा पहुंचना चाहती हैं। माता यशोदा कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं और कहती हैं, माँ यशोदा जब कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं तो कैसी लग रही हैं? तो कहते हैं अनवंच माना जननी बृहत चलच। कृष्ण के पीछे दौड़ते हुए माँ यशोदा का शरीर मोटा तगड़ा सा है, मतलब बड़ा मोटा शरीर है, राज रानी है। श्रोणी वराक्रांत गति सुमध्यमा, शरीर मोटा होने के कारण। अब देखो सुखदेव गोस्वामी कितना क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया बृहत चल, शरीर मोटा है, लेकिन सुमध्यमा, लेकिन कमर पतली है। कमर कमरे जितनी नहीं है, कमरा होता है ना घर का कमरा, उतनी बड़ी कमरा नहीं है, कमर है, इसलिए कहते हैं सुमध्यमा, मध्यम भाग, कमर का भाग पतला है। कुल मिलाकर माँ यशोदा बृहत चल, शरीर मोटा है लेकिन फिर भी सुंदर है। ये सुखदेव जी का कहना है सुमध्यमा शब्द से। जवेन विस्त्रंस्ति केश बंधन, कृष्ण का पीछा कर रही है। अब कृष्ण कभी इस कमरे में तो माँ यशोदा उस कमरे में, कभी बाहर, कभी प्रांगण में, गोकुल की गलियों में कृष्ण का पीछा करते हुए
दूसरी लाइन में सुखदेव जी कहते हैं, जावे न विस्तृत केश बंधन, मां यशोदा के केश का बंधन अपने आप खुल गया। मां यशोदा के दौड़ने के कारण केश का बंधन खुल गया। और मां यशोदा के केश में जो फूल थे वो फूल आगे की ओर गिरने लगे। तब श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मां यशोदा के मस्तक के फूलों ने सोचा कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा लक्ष्य ले लिया है कि आज मैं कृष्ण को पकड़ कर रहूंगी, और जो व्यक्ति कृष्ण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, फूलों ने सोचा कि हमें उनके चरणों में गिरकर उनका स्वागत करना चाहिए। तो ये फूल यशोदा के चरणों में आगे गिर रहे हैं और मानो यशोदा का स्वागत कर रहे हैं कि धन्य हो यशोदा कि आज आप कृष्ण के पीछे दौड़ रही हो। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में बहुत सुंदर लिखा कि माता यशोदा के फूल गिर रहे हैं। यशोदा के केश बंधन से फूल क्या गिरे, मानो उन फूलों को मुक्ति मिल गई। जो बंधन में थे ना, केश के बंधन में, तो उस केश के बंधन से फूल गिरे तो मानो उस फूल को मुक्ति मिल गई। कहने का अर्थ यह है कि जो भक्त, सिद्धांत बहुत बड़ा है भक्तों, श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि जो भक्त भगवान को पकड़ने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़ता है, ऐसे भक्त का कोई संग कर ले तो उसकी मुक्ति तुरंत हो जाती है, जैसे फूलों की मुक्ति हो गई। तो जो भगवान के पीछे पड़ा है, साधना, भक्ति, सेवा, पूजा, प्रेम जो लगा है भगवान के पीछे, बस केवल उनका एसोसिएशन, उनकी संगति कर लेंगे ना, तो जैसे यशोदा के फूलों की मुक्ति हो गई, मस्तक के फूलों की, वैसे हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। एक और वल्लभाचार्य जी ने दूसरा सिद्धांत क्या दिया, यशोदा की मुक्ति नहीं हुई, फूलों की मुक्ति हुई। मतलब किसी शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे तो उस शुद्ध भक्त की मुक्ति तो बाद में होगी, पहले हमारी मुक्ति हो जाएगी। मतलब शुद्ध भक्त से पहले हम तर जाएंगे, बाद में वो तरेंगे। और प्रमाण गजेंद्र और ग्राह का, जैसे कल मैंने आपको याद कराया, भजन किया था गजेंद्र ने, ग्राह ने तो केवल उनके चरण पकड़ के रखे थे, लेकिन जब भगवान आए तो ग्राह की मुक्ति पहले हुई, गजेंद्र की बाद में हुई। ये दास दासानुदास की यही तो महिमा है, इसलिए फूलों की मुक्ति हो गई, श्रीपाद वल्लभाचार्य निवेदन करते हैं। इस प्रकार परम दया निधि भगवान को पकड़ने के बाद माता यशोदा, भगवान श्री कृष्ण, अच्छा हाँ ये श्लोक बाकी है, तो अनवंच माना जननी बृहत चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्तृस्तिकेश बंधन च्युत प्रसूना गति परामृशत। अब बहुत दौड़ाया, कृष्ण पीछे देख देख के दौड़ रहे हैं। आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण और यशोदा के बीच में केवल एक हाथ का अंतर है, मतलब ये पकड़ में आ गया, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा। ऐसा ही होता है। हम और आप रोज मंगला आरती, 16 माला जप, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, इतनी मेहनत भक्ति करते हैं, एकादशी, निर्जला, तो लगता है बस ये पकड़ में आ गया, ये कृष्ण मिल गए, ये मिल गए, बहुत ललचाते हैं। तो यशोदा को लगता है ये आ गया, लेकिन कृष्ण हाथों में आता नहीं है। कृष्ण पीछे देख देख के दौड़ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि माँ थक रही है। माँ की थकावट को देखते हुए कृष्ण की गति धीमी हुई। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं च्युत प्रसूनानुगति परामृशत, माता यशोदा की गति तेज हुई और तेज गति से माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण माता यशोदा के पकड़ में आ गए। तो माता यशोदा के पकड़ में आकर माँ यशोदा ने क्या किया? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माँ यशोदा ने क्या किया? कहते हैं कृतागसम तम प्ररुदंत मक्षिणी कशंत मज्जन मशिणी स्वपाणिना उद्दीक्षमाण भय विह्वलेक्षण
हस्ते गृहीत्वा भिषयत्येवा गुरत। माता यशोदा कृतागसम माने उस अपराध करने वाले भगवान श्री कृष्ण को रोते हुए आंखें मसलते हुए देखा। कृष्ण अपनी दोनों आंखें मसलने लगे, प्ररुदंत प्रकृष्ट रूप से रो रहे थे, और अक्षिणी कशंत मज्जिणी, कृष्ण अपने आंखों को मसल रहे थे और इससे क्या हो रहा था, कृष्ण के आंखों में जो काजल था वो काजल पूरा गालों पर आ रहा था। उद्दीक्षमाण भयव्यूह लेक्षण, कृष्ण भयभीत होकर अपनी आंखों से मां यशोदा को देख रहे थे, और हस्ते गृहीत्वा, कृष्ण के हाथों को पकड़कर मां यशोदा उनको डराते हुए मां यशोदा डांटने लगी। मां यशोदा हाथ में छड़ी लेकर खड़ी थी, वास्तव में कृष्ण को मारने के लिए नहीं, वो डराने के लिए खड़ी थी। लेकिन मां यशोदा ने देखा कि मेरे हाथ में छड़ी को देखकर लड़का बहुत डर रहा है, ज्यादा डराना भी ठीक नहीं है। तब यशोदा ने क्या किया, यशोदा का वात्सल्य प्रकट होता है यहाँ पर। तब यशोदा ने क्या किया, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीत, अपने सूत अपने पुत्र को भीतम भयभीत देखकर, अधिक भयभीत देखकर मां यशोदा ने यष्टिम त्यक्त्वा, छड़ी अपनी छड़ी को त्याग दिया, और विज्ञाय अर्भक वत्सला, क्यों, क्योंकि मां यशोदा कैसी थी, अर्भक वत्सला। ये हाथ में छड़ी ली है, कृष्ण को पकड़ी है, दंड देना चाहती, इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण की दुश्मन हो गई है, नहीं, अर्भक वत्सला, अपने अर्भक अपने पुत्र के प्रति वत्सल, जैसे गाय अपने ताजे बछड़े से प्रेम करती है, वैसे मां यशोदा का प्रगाढ़ प्रेम है। बस ये कृष्ण को सुधारना चाहती है। और ईयेश किल तम बंधदु, और फिर मां यशोदा ने कृष्ण को सुधारने के लिए क्या किया, कृष्ण को तम बद्धुम, कृष्ण को बांधने लगी, और दामना तदवीर्य को विदा, कृष्ण के वीर्य को, कृष्ण के पराक्रम को अकोविदा यशोदा नहीं जानती थी। कृष्ण की क्या महिमा है, कृष्ण कितना महान है, वो यशोदा नहीं जानती थी। और कृष्ण की इस महानता को नहीं जानने के कारण मां यशोदा कृष्ण को बांधने गई, और अंततः इस दिवाली के दिन माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया। श्री दामोदर भगवान की, श्री यशोदा दामोदर भगवान की। माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया। यद्यपि उखल से बांधने में बड़ी कठिनाई हुई, क्या क्या कठिनाई हुई, 2 उंगली कम पड़ी, फिर ये हुआ वो हुआ, ये सारी कथा हम कल सुनेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही कि माँ यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया है और कृष्ण को उखल से बांध दिया है। जिसे भगवान श्री कृष्ण जोर जबरदस्ती से नहीं, यशोदा के प्रेम को देखकर स्वतः यशोदा के बंधन में बंध गए, वैसे आप सब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो और कृष्ण स्वतः आप लोगों के बंधन में बंध जाए, ऐसी शुभ कामना करते हुए हम आज के सत्र को विराम करते हैं। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ आज तृतीय दिवस की कथा का हम सब विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।